जब भी पृथ्वी के पास से कोई भी एस्ट्रॉयड गुजरने वाला होता है तो लोगों में ये जानने की काफी उत्सुकता होती है कि उसका पृथ्वी पर क्या असर होगा। क्या वो टकराएगा या बिना कोई प्रभाव छोड़े वहां से गुजर जाएगा। पास से गुजरने का असर कई पिंडों पर पड़ता है। ब्रह्मांड में भी एक ग्रह से लेकर पूरी गैलेक्सी के पास से कई तरीके के पिंड गुजरते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे कि क्या होगा अगर हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी के पास से कोई दूसरी गैलेक्सी गुजरे। और इस बारे में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। दो गैलेक्सी के पास आने पर ज्यादातर संभावनाएं इस बात की मानी जाती हैं कि दोनों का आपस में विलय हो जाएगा, लेकिन कई बार गैलेक्सी एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं। भारतीय खगोलविदों ने इस अध्ययन में बताया कि जब भी कोई छोटी गैलेक्सी बहुत बड़ी गैलेक्सी के पास से गुजरती है, तब बड़ी गैलेक्सी की संरचना में काफी बदलाव आते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि कोई छोटी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी के पास से गुजरेगी तो वो हमारी गैलेक्सी में भुजाओं के निर्माण की शुरुआत की वजह बन सकती है। शोधकर्ताओं ने छोटी गैलेक्सी के पास से गुजरने की बड़ी गैलेक्सी के उभार, तस्तरी, सर्पिल भुजा आदि पर असर की पड़ताल की। शोधकर्ताओं ने पाया कि डिस्क पर सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि वो मोटी हो जाती है, जो कि डिस्क स्केल की ऊंचाई और स्केल के रेडियस के अनुपात के बढ़ाने के रूप में देखी जा सकती है। खगोलविदों का कहना है कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी के फ्लाई बाय उतने ही सामान्य हैं जितने की गैलेक्सी का विलय होना। कम रेडशिफ्ट ब्रह्मांड में, यानी कि जहां पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड में गैलेक्सी के पास से गुजरने की घटनाएं गैलेक्सी के विकास के लिहाज से अहम है, क्योंकि इस पे काफी मात्रा में ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान होता है। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये संरचनाएं समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। फ्लाई बाय में दो गैलेक्सी पास आने पर एक दूसरे पर बहुत बड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करती हैं और उसके बाद अपने रास्ते से निकल जाती हैं। भारतीय शोधकर्ता ने कहा कि फ्लाई बाय गैलेक्सी को करोड़ों साल तक आकार देने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। इस शोध को वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए जाना। उन्होंने इसके लिए मिल्की वे की तरह गैलेक्सी की डिस्क बनाई और छोटी गैलेक्सी के भार, बड़े गैलेक्सी में दूरी, उभार का प्रकार आदि मानदंडों में विविधता लाते हुए फ्लाई बाय सिमुलेट की और पाया कि जब छोटी गैलेक्सी विशालकाय गैलेक्सी के पास से गुजरती है, वो बड़ी गैलेक्सी में सर्पिल भुजाओं के निर्माण का कारण बनती है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर फ्लाई बाय के दौरान गैलेक्सी के हर तारे की गतिविधि पर नजर रखी। उन्होंने पाया कि जैसे ही छोटी गैलेक्सी का गुरुत्व प्रभाव छूटता है, सर्पिली भुजा कमजोर हो जाती है। इससे पता चलता है कि सैटेलाइट गैलेक्सी की बड़ी गैलेक्सी में लंबे समय तक टिकने वाली सर्पिल भुजाओं के बनाने में क्या भूमिका होती है। लेकिन विशाल गैलेक्सी के अंदर तारों का गोलाकार फुलाव संघन होने के कारण इन फ्लाई बाय से अप्रभावित ही रहता है, यानी कि दूसरी गैलेक्सी अगर गुजर भी जाती है तो हमारी गैलेक्सी में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन केवल और केवल उसकी जो भुजाएं हैं, यानी कि सर्पिल भुजाएं हैं, सर्पेंटाइल आर्म्स होती हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। और ये जो शोध किया है वो भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है और एक महत्वपूर्ण जानकारी दुनिया के सामने रखी है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे के पूरे वीडियो के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।